सन 1960 की दिहाई में अपने हमजमातों के हमरा साहिल समंदर पर जाने वाला एक नौउम्र लड़का बंदरगाह को देखकर इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने अपनी बंदरगाह बनाने की ठान ली। 24 जून 1962 को एक मुतवस्सित बनिया खानदान में पैदा होने वाले इस बच्चे ने अपनी मेहनत से ये सपना सच कर दिखाया और आज मुल्क की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह समेत 13 बंदरगाहें और कई एयरपोर्ट्स इसकी बिजनेस एम्पायर का हिस्सा हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक इसे दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला अमीर तरीन आदमी करार दिया गया था। इसके वालिद टेक्सटाइल का छोटा मोटा कारोबार करते थे, लेकिन इसे कारोबार और पढ़ाई में कोई दिलचस्पी न थी, इसलिए बीकॉम के पहले ही साल कॉलेज से निकाल दिया गया। इसने अपने आबाई शहर को खैराबाद कहकर मुंबई का रुख किया और हीरा बाजार में महिंद्रा बरादरान के यहाँ नौकरी कर ली, जो हीरों की तिजारत करते थे। ये नौकरी 2-3 साल ही चली, लेकिन इस दौरान वो हीरों की देख परत सीख चुका था। सन 1988 में इसके बड़े भाई ने आबाई शहर अहमदाबाद में एक प्लास्टिक रैपिंग यूनिट खरीद लिया, लेकिन वो तन्हा इसे चला नहीं पा रहे थे क्योंकि खाम माल दरामद करना पड़ता था। बड़े भाई ने छोटे भाई को मुंबई बुला लिया और फैक्ट्री का इंतजाम इसके हाथ में दे दिया। छोटे भाई ने मौके से फायदा उठाते हुए पीवीसी की दरामद शुरू कर दी, जो प्लास्टिक मसनूआत बनाने में बतौर खाम माल इस्तेमाल होता है। सन 1988 में इसने प्लास्टिक यूनिट को एक्सपोर्ट कंपनी बना दिया, जो मुख्तलिफ किस्म की धातुओं, जरी और टेक्सटाइल मसनूआत की तिजारत करती थी। यहां से गौतम अडानी के अरबपति बनने का सफर शुरू हुआ और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस और फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड बर्नार्ड आर्नल्ड को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। दोस्तों, मैं हूं तलहा लबीब और रियलिटी फैक्ट्स की एक नई वीडियो में खुशामदी। आगे बढ़ने से कबल आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लें। नाज़रीन, गौतम अडानी के असासों की मजमूई मालियत तकरीबन 147.8 अरब डॉलर है। 90 की दिहाई के आगाज में उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट कंपनी को अडानी एंटरप्राइज बना दिया। सन 1994 में जब इस कंपनी को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर किया गया तो इसके शेयर की कीमत 150 रुपए थी, लेकिन ये महज शुरुआत थी। इसी दौरान हुकूमत ने आज़ाद मईशत के फ़रोग के लिए मुआशी इस्लाहात की तो ज़माने के नबज़ शनास गौतम अडानी ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया और इसकी कंपनी हर गुजरते दिन के साथ तरक्की करने लगी। सन 1994 में ही गुजरात हुकूमत ने मंदरा पोर्ट के इंतजामिया को आउटसोर्स करने का फैसला किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को मिल गया। यूं अपनी बंदरगाह बनाने का गौतम के बचपन का ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगा। अडानी ग्रुप की मलकियत 20,000 एकड़ पर मुहित ये इंडिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है और मुल्क के तिजारती सामान का 1/4 हिस्सा इसी बंदरगाह से गुजरता है। अडानी ग्रुप ने मंदरा पोर्ट पर खुसूसी इक्तसादी जोन कायम किया, जिसके अंदर कोल पावर प्लांट, निजी रेलवे लाइन और एयरपोर्ट मौजूद है। ये बंदरगाह दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला इंपोर्ट करने की सलाहियत रखती है। आज 7 रियासतों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में 13 बंदरगाहों का इंतजाम अडानी ग्रुप के पास है। सन 1996 में अडानी ग्रुप ने बिजली के शोबे में कदम रखा। आज ये ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल और सोलर पावर प्रोड्यूसर है। सन 1999 में अडानी ग्रुप ने एग्री बिजनेस ग्रुप विलमार के साथ मिलकर खुर्दनी तेल के कारोबार में कदम रखा और आज इसका फॉर्चून ऑयल इंडिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला खुर्दनी तेल है। 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन इंडिया के इश्तराक से अनाज जहीरा करने के लिए बड़े बड़े साइलोज बनाना शुरू किया। आज अडानी
एग्रिजरिस्टिक कंपनी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 6 लाख मैट्रिक टन और मध्य प्रदेश का 3 लाख मैट्रिक टन अनाज जखीरा करती है। सन 2006 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में आयोवर पॉइंट बंदरगाह और कारमाइकल कोल माइन खरीदी, जिसमें 7.8 अरब टन मादी ज़खायर मौजूद हैं और सालाना 7 मिलियन टन कोयला निकल सकता है। सन 2015 में अडानी ग्रुप को फौजी साजो सामान के ठेके भी मिलने लगे और कुछ अरसे बाद ये LNG सेक्टर में भी दाखिल हो गए। मई 2020 में अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 6 अरब डॉलर की बोली जीती, जिसके तहत 8,000 मेगावाट सोलर एनर्जी के मंसूबे लगाए जाने थे। सितंबर 2020 में अडानी ने भारत के दूसरे बड़े मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 74% शेयर्स खरीद लिए। अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और सुरवंतमपुर के 6 हवाई अड्डों के इंतजाम 50 साल के लिए अडानी ग्रुप के पास हैं। जून 2022 में गौतम अडानी ने 7.7 अरब डॉलर समाजी और फलाही कामों में खर्च करने का ऐलान किया। अडानी फाउंडेशन इस वक्त 6 रियासतों में फलाही इदारे चला रही है। नवंबर 2021 में ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम के मौका पर बात करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि इनका ग्रुप ग्रीन एनर्जी में 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, जिससे सोलर पैनल, ग्रीन हाइड्रोजन और विंटर बाइंड प्लांट्स लगाने के लिए 3 बड़ी फैक्ट्रियां कायम की जाएंगी। हाल ही में अडानी ग्रुप ने अबुजा सीमेंट्स और इसकी जैली कंपनी ACC को 6.5 अरब डॉलर में खरीदा है। अगस्त 2022 में अडानी ग्रुप के मीडिया आर्म AMG मीडिया नेटवर्क्स ने RRPR होल्डिंग्स को खरीदने का ऐलान किया था, जो NDTV के 29% शेयर्स के मालिक थी। अडानी एम्पायर का टर्नओवर सन 2002 में 765 मिलियन डॉलर था, जो सन 2014 में 10 अरब डॉलर हो गया और अप्रैल 2022 में 200 अरब डॉलर से भी तजावज कर गया। याद रखें, बात एक बच्चे के बंदरगाह बनाने के ख्वाब से शुरू हुई थी। गौतम अडानी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कुर्बत सन 2002 से जाहिर हुई, जब वो गुजरात के वजीर आला थे। जब गुजरात में फिरकावाराना फसादात फूट पड़े तो कारोबारी इदारे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII से वाबस्ता सनतकारों ने हालात को कंट्रोल करने में नाकामी पर मोदी पर तनकीद की। इस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात को सरमायाकारों की पसंदीदा मंजिल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में गौतम अडानी इनकी मदद को आए, जिन्होंने गुजरात के दीगर सनतकारों को मोदी के हक में करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने CII के मुतवाजी एक और इदारा कायम करने का भी इंतबाह दिया था। एक सियासतदान और बिजनेसमैन के दरमियान ताल्लुक उस वक्त मजीद भरकर सामने आया जब मार्च 2013 में नरेंद्र मोदी को अमेरिका में वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक प्रोग्राम में कलीदी मुकर्रर के तौर पर मदऊ किया गया, लेकिन असातिज़ा और तलबा के एहतजाज के बाद ये दावतनामा मनसूख कर दिया गया। इसके फौरी बाद मालूम हुआ कि अडानी ग्रुप इस इवेंट का अहम स्पॉन्सर था, जिसने मोदी को दिए जाने वाले दावतनामे की मनसूखी के बाद इस तकरीब की माली मुआवनत से हाथ खींच लिया। अडानी एम्पायर का टर्नओवर सन 2002 में 765 मिलियन डॉलर था, जो सन 2014 में बढ़कर 10 बिलियन डॉलर हो गया। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया की गुजरात हुकूमत पर मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह मंदरा के लिए अडानी ग्रुप को इंतहाई सस्ते दामों जमीन देने का इल्जाम लगा। फरवरी 2010 में अडानी के भाई राजेश अडानी को मुबैना तौर पर कस्टम ड्यूटी से बचने के इल्जाम में भी गिरफ्तार किया गया था। वो अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ताहम अडानी ग्रुप ने कहा कि इसने कोई कानून नहीं तोड़ा। अडानी ग्रुप को ऑस्ट्रेलिया में भी मुश्किलात का सामना है। कारमाइकल कोल माइन रियासत क्वींसलैंड शुमाली ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है, जहां अडानी की कंपनी को कोयला निकालने की इजाजत मिली, लेकिन इस सिलसिले में अडानी ग्रुप को मकामी तौर पर काफी मुखालफत का सामना है। नाज़रीन, ये थी कहानी एक बच्चे की जिसने अपने बचपन में एक बड़ी सल्तनत खड़ी करने का ख्वाब देखा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारा का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।